एक बहुत बड़ा रोल डॉक्टर आर.सी. चौधरी को ये श्रेय जाता है और ऐसे महान विभूति को हम चाहेंगे कि चैनल के जो चेयरमैन सर हैं प्रेम सागर तिवारी जी सम्मानित करें और उनको सम्मान दें। तो ये बड़ा एक सुनहरा मौका है इंडिया वॉइस का और सुनहरा पल है जो इस तरह की महान विभूतियों को इंडिया वॉइस सम्मानित कर रहा है और इंडिया वॉइस के लिए भी एक सम्मान की बात है कि ऐसे महान विभूतियां इंडिया वॉइस के कार्यक्रम में मौजूद हैं और डॉक्टर साहब का एक बहुत बड़ा कृषि के क्षेत्र में योगदान है और एक खास बात है कि जहां भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार जो है एक प्रयास कर रही है कि किसानों की आय दुगनी की जाए और हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनका दावा है कि किसानों की आय जो है 3 गुना की जा सकती है। तो ऐसी महान विभूतियों को इंडिया वॉइस सम्मानित करते हुए फख्र महसूस करता है और डॉक्टर साहब से हम उनका एक जो है वो चाहेंगे कि उनके विचार लेना चाहेंगे कि आखिर डॉक्टर साहब के साथ जो है डॉक्टर साहब को कितनी मशक्कत करनी पड़ी है इस अचीवमेंट अवार्ड तक आने के लिए और जो समाज को इन्होंने दिया, देश को दिया, उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल को दिया, उसमें इनकी जो है इनका क्या संघर्ष रहा और आज इस अवार्ड से कितनी खुशी अपनी माटी पे पा रहे हैं। खुशी तो हेमंत जी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है और बहुत ज़्यादा है, शब्द भी अटक रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया वॉइस को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद दें उससे पहले हम थोड़ा कुछ और बोलना चाहेंगे। एक तो इंडिया वॉइस जैसा कहता है कि आपकी सोच आपकी आवाज़, तो कम से कम हमारी सोच तो नहीं बनी इंडिया वॉइस, लेकिन हमारी आवाज़ ज़रूर बन रही है। तो हमारी आवाज़ बन के इंडिया वॉइस ये चारों तरफ फैला रही है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। सोच तो हमारी है लेकिन आवाज़ आपकी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दूसरा बात, माननीय मंत्री जी हैं, मैं इनको इन्हीं की बात याद दिलाना चाहूँगा। आपके कार्यालय में जो आपने सुनहरी शकरकंद की बात की उसका प्रस्ताव लेके मैं गया हुआ था। मंत्री जी ने 1 मिनट की भी देर नहीं लगाई, बोले हम भी तो शकरकंद वाले गंजी वाले इलाके से आते हैं, भंडा बाजार तो मशहूर है शकरकंद में, आप सुनहरी शकरकंद विदेश से ले आए हैं और जो विटामिन ए की कमी पूरा करेगा। अपने वहाँ की शकरकंद में उसका गूदा सफ़ेद होता है, विटामिन ए 0 है, 0 है। जो हम बाहर से ले आए हैं उसमें 1400 इंटरनेशनल यूनिट है कि 100 ग्राम का एक छोटा सा टुकड़ा वो 24 घंटे के लिए बच्चों के और बड़ों को विटामिन ए की पूरी कमी दे सकता है। तो मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिलाऊंगा कि इन्होंने अपने कार्यालय में 1 मिनट बगैर देर लगाए हुए तुरंत हमारे प्रस्ताव को इन्होंने आगे बढ़ाया और वो प्रस्ताव अब इतना आगे बढ़ रहा है। अभी आपने सुना होगा, अखबार वाले भी थोड़ा इस समय चुप हैं, कि गोरखपुर में बहुत बड़ा एक सुनहरी शकरकंद का महोत्सव हो रहा है। सुनहरी शकरकंद का महोत्सव की विटामिन ए की कमी जो पूर्वांचल में इतनी है, इतने बच्चे मरते थे डायरिया के नाते, वो भी छुपा हुआ विटामिन ए की कमी उस बच्चों के मरने में। तो उसके लिए तो हम धन्यवाद देंगे मंत्री जी का, इंडिया वॉइस का, जिन्होंने हमारे हेमंत जी हमारे निवास पर भी आके हमारे कार्य को देखा और उनकी पूरी टीम आके उसको कितनी बार उसको अपने टीवी चैनल पर इसको जो है टेलीकास्ट किया हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। डॉक्टर साहब एक सवाल और पूछना चाहेंगे। यूएन यूनाइटेड नेशन के साथ आपने विभिन्न देशों में लगभग 40 देशों में आपने काम किया, वो एक्सपीरियंस कैसा था? आज अपनी समाज और अपनी माटी के लिए आप काम करते हैं, तो आज कैसा महसूस होता है? अब देखिए, जो 40 देशों का अनुभव है वो तो हमारे विचारों को बड़ा एक तरह से सफलता प्रदान करता है और उन अनुभव को हम यहाँ के लोगों को साझा करना चाहते हैं। लेकिन एक कहावत है कि अगर आपको एक दफ़ा फिर बचपन याद आ जाए, तो हम में से सारे अपने बचपन की यादें संजोए हैं और हम भी वो यादें संजोए हुए हैं बचपन का। हमारे केडी यादव साहब हैं, हमारे गांव के पड़ोसी, हमारे इनके गांव दोनों के पास पास हैं। यहाँ से 18 किलोमीटर दक्षिण केरोस इसी ज़िले में, संत कबीर नगर ज़िले में ही। बचपन में ऐसा होता था कि हमारे खेतों में भी काला नमक चावल पैदा किया जाता था। हमारे पितामह, हमारे बाबा, ये लोग इसकी खेती करते थे। वो गायब हो गया।
एकदम खत्म हो गया। लेकिन आज जब पुनः हम उसको अपने गांव में ले गए और लगवाए तो पुरानी यादें ताजा हुई। तो जिसको कहते हैं ना, एक दाई और आई जाता बचपनवा, तो वो एक दाई वो बचपन फिर हमारा फिर वापस आ गया। वो पुरानी यादें ताजी हो गई कि हम किस तरह से अपने प्रयासों से ये पुरानी यादों को ताजा करके साझा कर रहे हैं। तो उस जुड़ा हुआ है काला नमक की कहानी से। काला नमक आप जानते हैं 2700 वर्ष का इसका इतिहास है, भगवान बुद्ध के समय का, लेकिन ये खत्म हो रहा था। हम यूनाइटेड नेशंस में थे, संयुक्त राष्ट्र संघ में, वहीं से सेवानिवृत्त होके अब यहाँ बसे हैं और इस पूरे पूर्वांचल के लिए काम कर रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुभव अलग था। 40 वर्षों के समझिए करीब 35 वर्षों बाद अपने देश लौटे थे। लोगों से समस्या जब पूछ रहे थे तो लोगों का साहब काला नमक किस क्षेत्र का था, खत्म हो जा रहा। मूछ का बाल, अब लगता था इससे तो मूछ के हमारे भी नहीं है, लेकिन लोगों का जिनके मूछ है उनकी बाल अगर खत्म हो जाए तो सोचिए कैसा लगेगा। तो बोले यहाँ का मूछ का बाल था, काला नमक खत्म हो जा रहा है। हमने कहा नहीं, खत्म हो नहीं पाएगा। और पूरी ताकत लगा के हम और हमारी टीम, हमारे कुछ सदस्य भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी PRDF संस्था बनाई हमने और उसमें जुट गए। तो 4 धान की काला नमक की 4 प्रजातियां दी हमने, बौना भी किया, पैदावार भी उसकी दुगनी हुई, गुण और उसमें खाने का जो महक है वो सब वही रहा, पोषकता वही रही। किसी भी धान से ज़्यादा काला नमक में 3 गुना आयरन है, 4 गुना जस्ता है, प्रोटीन दूना है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स के मतलब उसका आधा है। कहने का मतलब है कि को भी शुगर के मरीज हैं आजकल, तो इसमें भी अगर हम पूछें तो आधे लोग शुगर के मरीज होंगे या गोली खाते होंगे, वो लोग भी भरपेट काला नमक खा सकते हैं क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका 49 है, बाकी धान का 85 है। तो ये सब चीज़ें इनकी उपलब्धि हुई, इससे बड़ी खुशी होती है। और उसमें आप हमारी सोच की आवाज़ बने। आपके मतलब इंडिया वॉयस, हमारे आपके यहाँ के इंडिया वॉयस के जो है सारे लोग यहाँ उपलब्ध हैं। मैं उन सबको बड़ी बड़ी बधाई देना चाहूँगा कि इस काम में हमारी आवाज़ बने, हमारी सोच को बल दिया। और हम अभी आपने सुना होगा काला नमक का 3 दिन का महोत्सव सिद्धार्थनगर में मनाया गया। 3 दिन कानों में कोई आवाज़ नहीं आती थी, बल्कि काला नमक काला नमक काला नमक। तो एक मुहिम जिसके पीछे एक शख्स खड़ा है, अगर उसको 3 दिन लगातार आवाज़ आ रही है कि 3 केंद्रीय मंत्री सिद्धार्थनगर में आते हैं, यहाँ का पूरा जो है इसके पीछे पे है। योगी जी 35 मिनट काला नमक के ऊपर बोले, कोई राजनीतिक बातों नहीं बोले थे उस दिन इनाग्रेशन में। और जो हमारे दूसरे लोग हैं उनका मनोरंजन करने के लिए भी हेमा मालिनी जैसी शख्सियाँ आई। अखबारों ने छापा कि हेमा मालिनी को काला नमक पसंद आया। तो अब इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है कि हेमा मालिनी को भी हमारी चीज़ पसंद आई, जो अभी हमने बौना करके जातियाँ निकाली हैं। 3 गुना 4 गुना किसानों की आमदनी हुई, खाने वालों को फायदा हुआ। तो अब इंडिया वॉयस हमारी सोच का, हमारे प्रयासों की आवाज़ बना। इसके लिए कि बहुत बहुत धन्यवाद, हम सबको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ये थे हमारे साथ जो है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RC चौधरी, जिनका सानिध्य जो है, जिनका शोध जो है भारत को मिल रहा है, जो यूनाइटेड नेशन के साथ जो है 40 देशों में वो काम कर चुके हैं। उसका लाभ जो है भारत को मिल रहा है और किसानों की आय सरकार जहां दूने करने की बात कर रही है, डॉक्टर RC चौधरी का दावा है कि किसानों की आय 3 गुनी तक हो सकती है। और इस कार्यक्रम को हम फिर आगे बढ़ाते हैं और एक बड़ा नाम हम लेने जा रहे हैं, जो मंच पे अनुरोध करेंगे आने का उनका, जिन्होंने अपने लोग शहर की तरफ भागते हैं और उन्होंने अपना आशियाना गांव में बनाया। रोजगार जो शहर के लोग रोजगार सृजन का वो केंद्र मानते हैं शहरों को, और गांव में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने के मकसद से और बधवा गांव को जो है में आकर जो है वो ऐसा नौजवान, ऐसी शख्सियत जो शहर छोड़कर गांव की तरफ शहर को बुलाने की माता रखता हो, ऐसी शख्सियत को हम आवाज देना चाहेंगे। डॉक्टर चित्सेन श्रीवास्तव को आवाज देना चाहेंगे, मंच पर बुलाना चाहेंगे। इस नौजवान ने जो है शहर की तरफ ना रुख किया और गांव की तरफ जो है आए। और चेयरमैन सर से हम जो है प्रेम सागर तिवारी सर से मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पर जो है आए और ऐसी शख्सियत को जो है करे और
डॉक्टर चित्तसेन साहब की एक और खसूसियत भी है कि जो निःशुल्क जो है गरीब जो मरीज हैं उनका निःशुल्क इलाज करते हैं और उनको दवाई भी मुफ्त देते हैं, जिससे और रोजगार सृजन के मामले में भी देखा जाए तो लोग गांव से पलायन करते हैं और शहर से गांव की तरफ पलायन करके और लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। ऐसी महान विभूति को इंडिया वाइस आज सम्मान करती है। और डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लोग शहरों की तरफ भागते हैं और वो गांव की तरफ भागने में क्यों इंटरेस्ट रखते हैं और गांव को विकसित करने के मकसद से जो सरकार का भी वो एक इच्छा रहती है कि गांव को मजबूत किया जाए, क्योंकि जब गांव मजबूत होगा तभी हमारा देश मजबूत होगा। तो आपने गांव की तरफ डॉक्टर साहब आपने रुख किया और इसके पीछे क्या लॉजिक मानते हैं? लोग शहरों की तरफ भागते हैं और हायर एजुकेशन के बाद गांव में कौन आता है, लेकिन आप जो है गांव को ही शहर बनाने में लगे हुए हैं, क्या मकसद है आपका? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से इंडिया वॉइस के सभी दर्शकों को और सभी लोगों को जो भी मंच पे आसीन है उनको सबको मैं नमस्कार करना चाहूँगा। और जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि अभी भी अगर हम लोग देखा जाए तो किसी भी एक बड़े सेटअप को डेवलप करने के लिए ज़्यादा अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, कुछ भी बनाने के लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है, जो कि गांव एक बहुत अच्छी जगह है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि सब लोग अगर शहर में ही स्वास्थ्य सुविधा देने लगेंगे, मुहैया कराने लगेंगे, तो जो लोग जिनको ज़रूरत है, जिनको आवश्यकता है एक अच्छे स्वास्थ्य सुविधा की, वो उनसे वंचित रह पाएंगे। मैंने जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो मैंने ये चीज़ सोची कि यहाँ को गांव को ही शहर में डेवलप किया जाए। मैंने तुरंत एक निर्णय लिया कि क्यों ना यहाँ पे मेडिकल की कोई पढ़ाई नहीं होती है, तो मैंने अपने उसी गांव में पैरामेडिकल कॉलेज का निर्माण किया और अपने गांव के और अपने ज़िले के लोगों को जॉब देने के लिए मैंने कोशिश की और उसमें मैं सफल हो रहा हूँ। और आपके जैसा कि आपने कहा, आपकी सोच और आपकी आवाज़ के माध्यम से तो आप लोगों ने बहुत मेरा समय समय पर हौसला बढ़ाया है। और मैं आज मंच के माध्यम से इंडिया वॉइस के चैनल और सर आदरणीय मंत्री जी और केडी भैया, डॉक्टर साहब, सबको मैं बहुत सबसे आशीर्वाद भी चाहूँगा कि आगे मैं जो भी चीज़ एक समाज के लिए अच्छा करना चाहूँ उसमें आप लोग हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ये थे डॉक्टर चित्तसेन श्रीवास्तव, जो जिनका साफ तौर पे मानना है कि लोग शहर की तरफ रुख करते हैं, लेकिन शहर को, गांव को ही शहर बनाया जा सकता है और जब गांव मजबूत होगा तभी हमारा देश मजबूत होगा। अब इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहेंगे जो महिला सशक्तिकरण में, महिलाओं के उत्थान के लिए, ग्रामीण महिलाओं के मजबूती के लिए, बहबूदी के लिए काम करती हैं। और डॉक्टर सलोनी श्रीवास्तव को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पे। और डॉक्टर सलोनी श्रीवास्तव जो है, इनका एक ये काम है कि जो गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको निःशुल्क परामर्श देती है और निःशुल्क जांच भी करती हैं। और सभी ग्रामीण जो महिलाएं हैं जो स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहती हैं, उनको जो है उनके सशक्तिकरण के लिए समाज में एक प्रेरणा स्रोत हैं और समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। और इनके बारे में एक थोड़ा सा दो शब्द मैं और बताना चाहूँगा। लखनऊ जो है मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद इन्होंने भी गांव का ही रुख किया और शहर को जो है शहर में बसना उचित नहीं समझा और ग्रामीण क्षेत्र को ही मजबूती देने के मकसद से गाँव में ही इन्होंने प्रैक्टिस करने का निर्णय लिया है। तो ऐसी महान शख्सियत को इंडिया वाइस सम्मानित करता है। और हम चाहेंगे, प्रेम सागर सर से चाहेंगे कि इंडिया वाइस के चेयरमैन हैं, उनसे चाहेंगे कि ऐसी शख्सियत को जो है सम्मानित कर हौसला बढ़ाएं और समाज को एक प्रेरणा देने का काम करें। तो कहा जाता है, सरकारें भी ये चाहती है कि गांव मजबूत हो, तो गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा और समाज, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो इसी क्रम में डॉक्टर सलोनी का एक अपना जो है कार्य क्षेत्र है, जिसके लिए जो है इस तरह के कार्य के लिए इंडिया वाइस इनको सम्मानित कर रहा है। डॉक्टर सलोनी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये चकाचौंध भरी जिंदगी को छोड़ के नीरस गांव की जिंदगी में इनका इंटरेस्ट कैसे जगा और गांव के लोगों को जो है अच्छी सुविधा, गांव की महिलाओं को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसके लिए इनकी सोच कहाँ से आई, कहाँ से प्रेरणा मिला? मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ और मैं आपके चैनल का, वॉइस इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा
और मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ जो यहाँ पे प्रस्तुत हैं। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने पूजनीय माता पिता जी का, जो हमारे सास ससुर जी का, मेरे जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया है और मुझे इस काबिल समझा है कि मैं इतना आगे बढ़ पा रही हूँ। इस गांव में जिस गांव में मैं सुविधा प्रदान कर रही हूँ, जिन औरतों को प्रदान कर रही हूँ, उन औरतों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम गांव-गांव में जा करके उन औरतों की सेवा कर सकें। गर्भवती महिलाएं जो शहर तक पहुंच नहीं पाती हैं, अपने बच्चे को जो गांव में ही, अपने घरों में ही जो बच्चे पैदा कर देती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जैसे डॉक्टर्स जो हैं, भले हम लोग शहर में पढ़े हैं तो क्या हुआ, लेकिन भारत जो है वो गांव का देश है और हमें गांव में जा के ज़रूर सेवा देनी चाहिए। यही मेरी यही मेरी सोच है, इसलिए मैं आपके आज सामने खड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी डॉक्टर सलोनी श्रीवास्तव, जिनकी सोच है कि गांव को मजबूत किया जाए और जो है जब गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा और महिलाओं की, जो गांव की महिलाएं हैं, उनको जो है किस तरह से मजबूती प्रदान की जाए। एक और बड़ा नाम हम आपके सामने पुकारने जा रहे हैं कि जो है श्रीमती उषा श्रीवास्तव को हम मंच पे बुलाना चाहेंगे। इन 2 शब्द इनके बारे में हम बता दें आपको कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद ऐसी शख्सियत जब गांव में आई तो गांव में ना बिजली थी, ना सड़क था, और उस समय क्या स्थितियां थी, और जो है आकर उन्होंने गांव में बच्चों को जो है गांव में एक पटरी से जो है शुरुआत की और बच्चों को हाई एजुकेशन देने के बाद एक मुकाम तक पहुंचाया। अपने पूरे परिवार को अपनी सेक्रीफाइस के, अपनी कुर्बानी देकर जो है पूरे परिवार को, अपने हस्बैंड को उन्होंने कभी प्रेरित नहीं किया। वो शहर की तरफ भागे और गांव में रह के ही और हर जो मौसम की मार सहते हुए और बगैर रास्ते की इन्होंने अपने परिवार को एक ऊंचाई तक, बुलंदी तक पहुंचाया। उसके लिए इंडिया वॉइस एक बार जो है श्रीमती उषा श्रीवास्तव जी को सम्मान करती है और हम चाहेंगे, मंत्री महोदय से चाहेंगे, श्री राम चौहान जी से, कि वो इनको सम्मानित करें और इनको अवार्ड देकर इनका हौसला बढ़ाएं। और इंडिया वॉइस की एक खासियत और भी रही है कि शुरू से इंडिया वॉइस ऐसी प्रतिभाओं को, ऐसे लोगों को समाज से निकाल कर जो है सम्मानित करने की कोशिश करता है और उनका हौसला बढ़ाने का काम इंडिया वॉइस हमेशा करता है कि किस तरह से लोग जो है प्रेरणा दें और एक मुकाम हासिल करें और समाज में स्वस्थ समाज का जो है निर्माण अच्छी तरीके से हो सके। इसके लिए हम जो है बधाई देते हैं श्रीमती उषा श्रीवास्तव जी को। उससे आपसे जानेंगे, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ के जब बधवा गांव में आई थी तो क्या मंजर था और कितनी दुश्वारियां आपने देखी और क्या हौसला आपका कब डगमगाया और कब जो है आपने अपने पति को हौसला कैसे बढ़ाया कि गांव में बस ये शहर छोड़ दीजिए? मैं सबको पहले नमस्ते करती हूँ और मैं अपने पति से यही कही कि इस गांव को छोड़ के जाने के लिए मैं नहीं आई हूँ। इस गांव को मैं शहर बना के ही छोड़ूंगी। मेरे 4 बच्चे हैं। एक बड़ी लड़की को मैंने एमटेक पीएचडी और गवर्नमेंट कॉलेज से कराया एग्रीकल्चर से, दूसरी लड़की को एमडी कराया पैथोलॉजी से, और दूसरे लड़के को कराया, पहले लड़के को कराया एमडी मेडिसिन से, और एक छोटा वाले बच्चे को एलएलबी लंदन से मैंने कराया एलएलएम। मैंने अपने 4 बच्चों को उच्च शिक्षा दी है। बहू भी मैंने डॉक्टर ही लाई है लखनऊ से। अब मैं उस गांव को शहर ही बना के छोड़ूंगी। वहाँ पैरा मेडिकल कॉलेज भी मैंने बनवाया है और यही मेरी सोच है कि वहाँ मैं मेडिकल कॉलेज ही बनवाऊंगी। और मैं अपने बच्चों को यही हमेशा कहूँगी कि तुम लोग शहर मत जाना बेटा, गांव में ही रहना और गांव की इतनी तरक्की करें कि सब महिलाएं मेरे ही जैसे गांव की तरक्की करें। धन्यवाद। वाह, क्या बात कही है श्रीमती उषा श्रीवास्तव जी का हम धन्यवाद करते हैं, इंडिया वॉइस की तरफ से धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ही अगर महिलाओं का हौसला बढ़ता रहे और हौसला जो है बढ़ाती रहे और ये इनसे प्रेरणा लेके महिलाएं अगर अपने परिवार को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाती हैं तो गांव कितना विकसित होगा और हर परिवार कितना विकसित हो जाएगा। जाइएगा, कहीं नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम लाइफ टाइम इंडिया वॉइस का जो खास कार्यक्रम है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसको फिर आगे गति देंगे और तब तक के लिए लेना पड़ेगा हमको एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूं और मेरे माँ बाबूजी काफी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक जरूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। ले आइए उस्काया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उस्काया, नेवर स्टॉप इंडिया। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि तक रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आयुर्वेद की शक्ति से असाध्य रोगों की समस्या दूर होती है। पिछले 36 सालों से असरदार औषधियों से स्वास्थ्य और निरोग जीवन का भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक कई राज्यों के मरीजों का सफल इलाज, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। डॉक्टर SK तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जमशेदपुर, रांची और धनबाद में क्लिनिक मौजूद। कई प्रकार के मुश्किल लोगों का सफल इलाज सिर्फ जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक में। लसागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH प्लस टेक्नोलॉजी, जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? कुछ अलग है, कुछ नया है। आलू है, अचार है। आलू में अचार? अरे इसमें तो दोनों है यार। कमाल है। MDH का अचारी आलू मसाला, आलू में अचार का मजा। MDH अचारी आलू मसाला। लसागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH प्लस टेक्नोलॉजी, जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि तक रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आयुर्वेद की शक्ति से असाध्य रोगों की समस्या दूर होती है। पिछले 36 सालों से असरदार औषधियों से स्वास्थ्य और निरोग जीवन का भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक कई राज्यों के मरीजों का सफल इलाज, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। डॉक्टर एस.के. तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जमशेदपुर, रांची और धनबाद में क्लिनिक मौजूद। कई प्रकार के मुश्किल रोगों का सफल इलाज सिर्फ जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक में। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। MDH। सबकी सुरक्षा के लिए व्यवहार हमेशा जरूरी। मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को नियमित रूप से साफ व सैनिटाइज करें। टीके के बाद आपको कुछ लक्षण दिख सकते हैं, जैसे इंजेक्शन स्थल पर दर्द या सूजन, हल्का बुखार, बेचैनी, हरारत, दाने, याम है और एक संकेत है कि टीका अपना काम कर रहा है। यदि आपको घर पहुंचने के बाद कुछ अन्य लक्षण मिलते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉल करें और दी गई सलाह का पालन करें। किसी भी सहायता के लिए संपर्क करें। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075 और प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104। जिला कोविड कमांड सेंटर। इस कार्ड को संभाल कर रखें। दोनों खुराकें लेने के बाद इस कार्ड को लकी ड्रॉ में इनाम प्राप्त हेतु टीकाकरण केंद्र पर जमा करें। नगर पालिका परिषद बस्ती निरंतर विकास की ओर अग्रसर रहते हुए अपने नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन के साथ अनुरोध करता है। यह शहर आपका अपना है, इसे स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में हमें सहयोग प्रदान करें। इंडिया टॉय, आपकी सोच, आपकी आवाज। आवाज से आवाज मिला दे, फिर देखना कि गांव में क्या हो नहीं सकता। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और हम सीधा क्रम को आगे बढ़ाते हैं। लाइफ टाइम इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में हम एक बार फिर जो है रफ्तार देते हैं। अब हम इनवाइट करना चाहेंगे श्रीमती रूपम मिश्रा जी को, जो बस्ती की चेयरमैन है, और वो मंच पर कृपया आए। सुंदर बस्ती जो है बनाने का जो इनका प्रयास है उसके लिए मंत्री महोदय श्री राम चौहान जी से अनुरोध करेंगे कि आए, वो जो है श्रीमती रूपम मिश्रा जी को जो है सम्मानित करें। तो एक सरकार की जो एक मंशा है कि किस तरह से जो है नगर पालिका को जो है स्वच्छ किया जाए और सुंदर बनाया जाए, उसी क्रम में जो है श्रीमती रूपम मिश्रा जी ने जो है एक प्रयास किया है। उन्हीं से उनका इंडिया वॉइस इस्तकबाल करती है, स्वागत करती है। उन्हीं से जानते हैं कि क्या प्रयास मैडम आपने किया कि इस तरह से जो है सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप किस तरह से आप काम कर रही हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं इंडिया वॉइस चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगी इस सम्मान के लिए, और साथ ही साथ इंडिया वॉइस चैनल को बधाई भी दूंगी कि उन्होंने जन जन की आवाज ही नहीं जन जन तक पहुंचाते हैं, बल्कि समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को इस तरह से सम्मानित करके उनका उत्साहवर्धन भी करते हैं। और रहा सवाल मेरे सरकार का जो भी योजनाएं हैं वो मैं अपने नगर पालिका क्षेत्र में लागू करती हूँ। सबसे पहले जैसे ही मैंने एक पद संभाला तो मोदी जी का जो सपना था अब हमारा देश स्वच्छ रहे, तो उसके लिए मैंने अपने बस्ती नगर पालिका को स्वच्छ बनाने के प्रति अपना पहला कदम उठाया। हमारे बस्ती में रात्रिकालीन सफाई नहीं होती थी, मैंने सबसे पहले उसको शुरू किया। डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य शुरू किया, और साथ ही साथ जो भी योजनाएं हमारी भारत सरकार लागू करती है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जन जन तक उसे पहुंचाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो है अब फिर एक बड़ा नाम हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए जो है अपना काफी योगदान दिया है और महिलाओं को किस तरह से उनको जो है उनके अंदर किस तरह से प्रेरणा जगाई है। और
एक बड़ा नाम लेने जा रहा हूं। डॉक्टर शालिनी सिंह जी हमारे बीच में हैं और उन्होंने महिला सशक्ति के क्रम में जो है कई अवार्ड से वो नवाजी भी गई है और एक हमने भी एक प्रयास इंडिया वाइज ने किया है और कि जो है परवीन निषाद जी से हम अनुरोध करेंगे कि आए और इस इंडिया वाइज के जो है सांसद संत कबीर नगर हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि वो आए और मंच पे जो है शालिनी मैडम को, डॉक्टर शालिनी सिंह को सम्मानित करें इंडिया वाइज के लाइफ टाइम जो है अचीवमेंट अवार्ड कार्यक्रम में। और एक सुनहरा पल है इंडिया वाइज के लिए भी, एक सुनहरा एहसास है कि ऐसी शख्सियत को जो है सम्मानित करने का अवसर मिला है जो पहले से ही काफी सम्मान पा चुकी हैं, लेकिन एक इंडिया वाइज का भी एक प्रयास रहा है कि ऐसी शख्सियत को जो है मंच पर बुलाकर सम्मानित करें कि जो है एक समाज में एक महिलाओं के लिए जो है एक प्रेरणा का स्रोत बने कि किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन्होंने जो काम किया है और एक प्रेरणा दिया है, उसके लिए इंडिया वाइज जो है इनका बहुत बहुत जो है स्वागत करती है इंडिया वाइज न्यूज चैनल। और उसका इंडिया वाइज का एक मोटो भी रहा है कि समाज के साथ जो है हमेशा खड़ा रहने का और ऐसी विभूतियों को सम्मानित करने का इंडिया वाइज का एक प्रयास रहा है। उसी क्रम में डॉक्टर शालिनी सिंह का जो प्रयास है उसके उनका जो जज्बा है इंडिया वाइज उसको सलाम करता है और फख्र महसूस करता है कि अपने मंच पर बुलाकर सम्मानित करके। मैडम, कैसा लगता है कि जिस तरह से आप जो है महिलाओं के बीच उनको प्रेरणा देती हैं, उनको मजबूती देने के लिए काम करती हैं, तो कैसे संभव हो पाता है? थैंक यू सो मच। पहले तो मैं इंडिया वाइज न्यूज़ का बहुत 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 आभार व्यक्त करना चाहूँगी और आपने ये प्रयास शुरू किया है, मुझे लगता है कि एक दिन एक बहुत बड़ी आगाज बन के उभरेगा। और आपने जिस तरह से प्रेरणा देने का काम किया है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के माध्यम से, तो वो हम लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा और संचार भरेगा जिससे हम लोग और प्रोत्साहित होंगे और अपने काम को और तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे और जन जन तक आपकी अपनी आवाज़ को हम लोग पहुंचाएंगे। यहाँ बैठे हुए मंचासीन सभी आदरणीय श्रद्धेय सम्मानित जनों का मैं अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पे जितने भी अवार्डीज बैठे हुए हैं, दूर तक मेरे भाई और मीडिया के बंधु, और बहुत बहुत आभार इंडिया वाइज न्यूज़ का कि मुझे इस काबिल समझा। सो ग्रेट थैंक्स टू यू टीम ऑल्सो एंड सर आपका सभी का। और क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज देना चाहूंगी, मैं तो एक ही काम करती हूँ बेटियों को सशक्त बनाने का। अब तक लगभग मैं 60,000 लड़कियों को मार्शल आर्ट के थ्रू मैं सशक्त बना चुकी हूँ। और लड़कियों को सिखाना जब मैंने शुरू किया था तो 6 साल की लड़कियों से शुरू किया था। हमारे समाज में बहुत सारे जो केसेस होते हैं वो घर में ही होते हैं और पता नहीं चलता। तो गुड टच और बैड टच का आगाज जो मैंने किया था तो वो बड़ा बढ़िया रहा। आज भी मुझे 5 साल की लड़कियां फ़ोन करके कहती हैं कि मैम वो जो रिक्शा वाला था उसने मुझे टच किया तो मैंने उसको मना किया, इट्स गुड टच या बैड टच मैम। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि 5 साल की लड़कियां भी अब जागरूक हो चुकी हैं, उनको भी पता है कि व्हाट इज़ गुड टच एंड व्हाट इज़ बैड टच। और बाकी मैं तो हमेशा काम करती ही रही हूँ, इसके लिए समय समय पे मुझे सब लोगों का प्रोत्साहन भी मिलता रहता है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी और आपकी टीम की। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका चैनल एक दिन वर्ल्ड का चैनल बने। सो ग्रेट, थैंक यू मैडम, थैंक यू। अब हम आवाज देंगे बस्ती की एक ऐसी शख्सियत का जिन्होंने कोरोना काल में समाज सेवा किया और कोरोना काल में बस्ती में इन हौसला बढ़ाया लोगों का। और महेंद्र यादव जी को आवाज देंगे कि वो आए मंच पे और वो जो है एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं कोरोना काल में बस्ती के लिए। बस्ती में एक उन्होंने नज़ीर पेश की है कि किस तरह से कोरोना काल में लोगों का जो है सेवा की जाती है। सेवा भावना से जो है इन्होंने जो है बस्ती में एक मिसाल खड़ा किया है और एक ऐसी शख्सियत है कि बस्ती में बच्चा बच्चा इनको इनके नाम से जानता है और प्यार करता है। तो उनको चाहेंगे हम चेयरमैन सर से जो है प्रेम सागर जी से हम अनुरोध करेंगे कि आए और
ऐसी शख्सियत को जो है सम्मानित करें जिन्होंने बस्ती में कोरोना काल में एक मुकाम, एक प्रेरणा दी लोगों को और उनको उनका सेवा करने का एक जो है बीड़ा जो उठाया उन्होंने, भूखों को किस तरह से, यात्रियों को खाना खिलाया और जिस तरह से संघर्ष उन्होंने किया कोरोना काल में लोगों को एक प्रेरणा दी, उसके लिए जो है महेंद्र यादव जी को इंडिया वॉइस आज सम्मानित कर रहा है। अब हम आवाज देंगे, हमारे बीच में हैं डॉक्टर वीके वर्मा जी बस्ती के, उनको चाहेंगे मंच पे आए और ये इंडिया वॉइस के लिए सौभाग्य की बात है, डॉक्टर साहब का एक बहुत बड़ा समाज के स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है एक योगदान रहता है और सांसद जी प्रवीण निषाद जी से हम अनुरोध करेंगे कि आए और डॉक्टर साहब को सम्मानित करें। और डॉक्टर साहब का एक योगदान रहता है बस्ती में, जिस तरह से आयुष चिकित्सा के साथ जो है इनका एक योगदान रहता है, समाज में एक नई उपलब्धियां रहती हैं कि किस तरह स्वस्थ समाज का निर्माण किया जाए, किस तरह से जो है लोगों को जो है स्वास्थ्य चिकित्सीय सुविधा जो है बेहतर पहुंचाई जा सके, उसके लिए इनका प्रयास रहता है और इंडिया वॉइस बहुत बहुत धन्यवाद देता है। डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं कि आयुष चिकित्सा के माध्यम से किस तरह से आप जो है लोगों के बीच एक प्रेरणा के स्रोत हैं? देखिए, पहली बात तो सर्वप्रथम इंडिया वॉइस की सभी टीम को, पूरी टीम को अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं इस सम्मान के लिए। और लगभग 33 साल हो गए हमको, 89 से मैं सेवा कर रहा हूं जनता की। लगभग 55 लाख मरीजों को मैंने निःशुल्क परामर्श दिया है आज तक और एक पैसा किसी से नहीं लिया हूं। मैं अपने आप को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर चुका हूं और मेरे हॉस्पिटल में सब कुछ निःशुल्क है, केवल दवा का न्यूनतम पैसा लिया जाता है, बेड चार्ज निःशुल्क है और हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर बैठते हैं, जितने भी स्टाफ, किसी का कोई चार्ज नहीं है और 24 घंटे सेवा में 30 साल से लगातार दे रहा हूं और लगभग 10 से 12 लाख लगभग सरकारी नौकरी में आते हुए मैंने निःशुल्क परामर्श दिया वहां भी। और इस समय मैं इस इंडिया वॉइस को, पूरी टीम को अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं। इस सम्मान के पाने से कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है और स्फूर्ति आती है, ताजगी बढ़ती है, तो आदमी में कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, तो अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगला नाम हम अब पुकारने जा रहे हैं, श्रीमती सोनिया जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहेंगे। एक कोरोना काल में जब एक जंग लड़ रही थी, सरकार भी जो है जंग लड़ रही थी कोरोना से निपटने के लिए, तो ये श्रीमती सोनिया जी का जो योगदान था कि स्कूल में ये पीटी टीचर हैं, तो ये बच्चियों के साथ लेके वो मास्क बनाती थी और निःशुल्क बच्चों के बीच बांटती थी, तो एक सुनहरा प्रयास था इनका जो है। और माननीय मंत्री जी श्री राम चौहान जी से हम अनुरोध करेंगे आज ऐसी विभूति को आकर मंच पर सम्मानित करें और सम्मान दें, जिसे एक प्रेरणा मिल सके और ऐसी शख्सियत को एक हौसला मिल सके जिससे कि वो लंबी उड़ान उड़ सके और समाज को कुछ बेहतर करने की एक ऊर्जा प्रदान हो। तो हमारे साथ है जो है श्रीमती सोनिया जी, जो इंडिया वॉइस की तरफ से अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है उनके उत्कृष्ट काम के लिए कोरोना की जंग में जो है उनका एक योगदान रहा है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने कोरोना काल में बच्चियों के साथ मास्क का निर्माण किया, जबकि उस समय काफी अभाव देखने को मिल रहा था और लोगों के बीच आप जो है उसको निःशुल्क बांटने में लगी हुई थी, तो कहाँ से प्रेरणा मिली थी आपको? यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मेरा प्रणाम। और सर, ये कोरोना काल जब से शुरू हुआ है, सबसे पहली शुरुआत जो मैंने की थी वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत 29 मार्च से की। और जब कोरोना पीरियड शुरू हुआ तो मुझे ये लगा कि अब इतना लंबा पीरियड चलेगा, घर बैठे हम शिक्षक हैं, बोर हो जाएंगे, तो उसमें मैंने ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत की और अपने आइडियाज को, अपने विचारों को मैंने सरकार को अवगत कराया। मैंने अपने जिला विद्यालय निरीक्षक जी को भी एक पत्र लिखा, उन्होंने हमारे पत्र को शिक्षा निदेशालय भेज दिया और हमारे पत्र के ही आधार पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उसे अनिवार्य एजुकेशन के रूप में 20 अप्रैल से लागू कर दिया पूरे प्रदेश में। तो इससे मुझे बहुत खुशी मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे एक प्रयास से प्रदेश के
बहुत सारे बच्चों का लाभ हुआ, उनकी पढ़ाई जो है ऑनलाइन एजुकेशन शुरुआत हुई और उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फिर जब मैंने देखा, जब मैं सर कोरोना काल में निकलती थी कभी कभी, तो प्रवासी मजदूर जो आते थे उसमें ट्रकों में भर के, तो उनकी स्थिति देख के मुझे बहुत दुख होता था कि मतलब देश की ये स्थिति है। फिर मैंने देखा कि जो मजदूर लोग हैं उन्होंने अपना काम छोड़ दिया है, काम बंद हो गया है और उनके पास मास्क नहीं था। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना हम जो है अपने पैसे से एक मास्क निर्मित करें और उस मास्क को हम निःशुल्क वितरित करवाएं, क्योंकि मुझे ये लगता था कि जो लोग बिना मास्क के घूम रहे थे तो थोड़ा सा हमारा जो प्रशासनिक महकमा था कभी कभी उनका चालान काट देता था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। अंदर से मुझे ये लगता था कि एक मजदूर तबका जो 200 या 300 रुपए पर डे कमाता है और 500 रुपए का अगर वो चालान भरेगा तो वो कहाँ से आएगा। तो हमने इसको सोचा और मैं होम साइंस पढ़ाती हूँ और होम साइंस में मैंने अपनी लड़कियों से मास्क निर्मित कराया और बनाया। लगभग 20,000 मास्क मैंने खुद बनाया और आम पब्लिक में इसको बंटवाया। हर गली मोहल्ले में, हर जो है ठेले पर, नमस्ते सर, सभी लोगों को मैंने इस चीज को निःशुल्क वितरित कराया। तो मेरी यही सोच थी और मेरा समाज को सर यही मैसेज है कि लड़कियां पढ़ें और आगे बढ़ें, सभी लड़कियां पढ़ें, सभी पढ़ें, मेरी यही सोच है। और मैं यहाँ मंच से एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी माता जी जो हैं वो सिर्फ इंटरमीडिएट पास आउट थी और उनके अंदर ये जज्बा था कि मेरी बेटी कॉलेज जाए, पढ़े और आगे बढ़े। तो मैं ये सोच हर एक लड़की में डालना चाहती हूँ कि वो अपने जीवन में शिक्षा को ही अपना सब कुछ महत्व दे और शिक्षा ही हमारे जीवन में आगे बढ़ने में काम आती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अगर खत्म भी हो जाता है तो मात्र एक शिक्षा ही ऐसा हथियार और साधन है जिससे हम अपना जीवन फिर से शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। और इसी क्रम में जो है हमारे मंच पर विराजमान हो गए हैं बस्ती मंडल के एमएलसी जो है संतोष यादव सनी जी। हम आग्रह करेंगे प्रेम सागर सर से, चेयरमैन जो इंडिया वाइज के हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि जो है संतोष यादव सनी एमएलसी जी का स्वागत करें। और ये हेलो, बस्ती मंडल और बहुत ही लोकप्रिय श्री संतोष यादव सनी जी यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपसे भी चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से एमएलसी साहब का स्वागत और अभिनंदन किया जाए। इसके बाद हम फिर क्रम आगे बढ़ाते हैं। एक आवाज देंगे हम डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी का, जो पेशे से डॉक्टर हैं, उनको आमंत्रित करना चाहेंगे कि मंच पर आए। डॉक्टर साहब मंच पे आए और मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि आकर सम्मान प्रदान करें। और डॉक्टर साहब की एक खासियत रही है कि कई विषयों पर जो है कोरोना काल में, कोरोना में भी इनका योगदान रहा है और कई अवार्ड से ये गोवा तक में नवाजे गए हैं। तो डॉक्टर साहब का, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी का हम स्वागत करते हैं और अनुरोध करेंगे, माननीय मंत्री श्री राम चौहान जी से अनुरोध कर रहे हैं कि उनका सम्मान करें। अब हम जो है डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि इंडिया वाइज का एक प्रयास रहा है कि लोगों को एक नई ऊर्जा प्रदान करे इंडिया वाइज, और जिससे उनका हौसला बढ़ सके और अच्छे समाज का निर्माण हो सके। तो इस प्रयास के इंडिया वाइज को आप क्या मानते हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उपस्थित माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी और इंडिया वाइज के चेयरमैन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मुझे यहाँ पे आकर के आमंत्रित करके ये अवार्ड देने दिया। और ये जो आपकी सोच, आपकी आवाज, मेन तो ये है कि सोचते तो बहुत लोग हैं लेकिन वो आवाज बढ़ के नहीं आती। तो आप जो ढूंढ करके सोच निकाल के लाते हैं और आगे सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं, ये आगे बहुत ही
दूर की सोच है और बहुत ही आगे प्रोग्रेस करेगी। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर नरेंद्र सिंह, और हम इसके बाद आग्रह करेंगे इंडिया वॉइस के चेयरमैन प्रेम सागर सर से कि सांसद प्रवीण निषाद जी का जो है बुके देकर स्वागत करें। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे इंडिया वॉइस के इस स्टेज की रौनक भी बढ़ती जा रही है। हमारे मेहमानों का आने का सिलसिला बदस्तूर लगातार जारी है। तो इसी क्रम में हम चाहेंगे कि बस्ती में आरपीएफ में तैनात नरेंद्र यादव जी को आमंत्रित करना चाहेंगे जी, जो है वो मंच पर आए और माननीय एमएलसी साहब संतोष यादव सनी जी से अनुरोध करेंगे आए और इनको इनके उत्कृष्ट काम के लिए जो है सम्मानित करें। और इनका योगदान रहा है कि एक बड़ा जो रेलवे टिकटिंग का एक नेटवर्क था उसका खुलासा इन्होंने किया, उसको रैकेट टीम को जो है पकड़ा, इसके लिए जो है राजस्व की एक बहुत लिए अच्छा काम किया, उनको जो है सम्मानित किया जा रहा है। इंडिया वॉइस भी बहुत जो है तो आपसे सर जानना चाहेंगे कि क्या मानते हैं कि क्या आपने ऐसा आज अवार्ड पाकर आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंडिया वॉइस का, जिन्होंने ये मंच पर हमको सम्मानित किया, और मंचासीन सभी का हम अभिनंदन वंदन करते हैं। बस्ती पोस्टिंग को मेरा लगभग 3 साल हो गया, और जब बस्ती मेरी पोस्टिंग हुई तो मुझे पता चला था कि सीबीआई ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा था जो ऑल इंडिया एक गिरोह चलाता है, और ये 2016 की बात है। उसके बाद वो दुबई भाग गया, और वही दुबई से पूरा एक गैंग ऑपरेट कर रहा था जो पूरे इंडिया स्तर पे ई टिकटिंग का एक रैकेट चला रहा था। और हमने हमारे अधिकारी विशेषकर श्री सीनियर डीएसपी अमित प्रकाश मिश्रा और बस्ती के कप्तान श्री हेमराज मीना साहब, इन्होंने एक टीम बनाई, और आज हम उस स्तर पे पहुंचे कि हमने उस पूरी रैकेट को पकड़ लिया है। पूरी टीम ने पूरे इंडिया स्तर पे सभी उस रैकेट के सभी लोग जेल में हैं, और सभी के खिलाफ गैंगस्टर लगा, सभी की संपत्तियां सीज हो रही हैं। और स्थानीय मीडिया और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने लगातार उस मुद्दे को जलवंत बनाए रखा, कहीं भी हम लोगों को उन्होंने ढीला नहीं होने दिया। इसीलिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह सरकारी नौकरी पेशे के बावजूद भी एक समाज को एक नई प्रेरणा और नई उमंग देने का काम कर रहे हैं। और जाइएगा कहीं नहीं, लेते हैं एक छोटा सा विराम, और ब्रेक के बाद फिर इंडिया वॉइस का खास कार्यक्रम इंडिया वॉइस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जारी रहेगा। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। अंकल क्या हुआ बेटा? अंकल आपकी और आपकी गाड़ी की जरूरत है। बात क्या है? अंकल पापा को सीने में तेज दर्द हो रहा है, उन्हें लखनऊ ले जाना पड़ेगा। अरे लेकिन बेटा लखनऊ तो मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप नहीं जाएंगे? बेटा मुझे गलत मत समझो, जाएंगे, जरूर जाएंगे। यहां से सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे। अब तो यहां इलाज की सभी सुविधाएं हो गई हैं, इसलिए चिंता मत करो बेटा। बेटा पहले समय और था, अब बात अलग है। चलो। जी हां, अब यूपी की बात ही अलग है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का 70 वर्षों बाद सर्वाधिक विकास हुआ है। बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन की प्रशंसा पूरा विश्व कर रहा है। काम दमदार, योगी सरकार।
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि तक रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। ले आइए उस्काया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उस्काया, नेवर स्टॉप इंडिया। बढ़िया है। चलो, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। आयुर्वेद की शक्ति से असाध्य रोगों की समस्या दूर होती है। पिछले 36 सालों से असरदार औषधियों से स्वास्थ्य और निरोग जीवन का भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक कई राज्यों के मरीजों का सफल इलाज, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। डॉक्टर एसके तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जमशेदपुर, रांची और धनबाद में क्लिनिक मौजूद। कई प्रकार के मुश्किल रोगों का सफल इलाज सिर्फ जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक में। नजागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH+ टेक्नोलॉजी, जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूं और मेरे माँ बाबूजी काफी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक जरूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। आयुर्वेद की शक्ति से असाध्य रोगों की समस्या दूर होती है। पिछले 36 सालों से असरदार औषधियों से स्वास्थ्य और निरोग जीवन का भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक कई राज्यों के मरीजों का सफल इलाज, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। डॉक्टर एसके तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जमशेदपुर, रांची और धनबाद में क्लिनिक मौजूद। कई प्रकार के मुश्किल रोगों का सफल इलाज सिर्फ जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक में। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट। तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। बढ़िया।
MBH ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन की मांग पर सियासत। क्या यूपी में ब्राह्मणों पर टिकी कांग्रेस की नजर? क्या ब्राह्मण वोट बैंक के लिए बिछाई जा रही है सियासी बिसात? क्या यूपी में लौटकर सियासत जाति पर आई? देखिए आज रात 8 बजे इंडिया वॉइस पर कांग्रेस की ब्राह्मण पॉलिटिक्स। सबकी सुरक्षा के लिए व्यवहार हमेशा जरूरी। मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को नियमित रूप से साफ व सैनिटाइज करें। टीके के बाद आपको कुछ लक्षण दिख सकते हैं, जैसे इंजेक्शन स्थल पर दर्द या सूजन, हल्का बुखार, बेचैनी, हरारत, दाने, याम है और एक संकेत है कि टीका अपना काम कर रहा है। यदि आपको घर पहुंचने के बाद कुछ अन्य लक्षण मिलते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉल करें और दी गई सलाह का पालन करें। किसी भी सहायता के लिए संपर्क करें। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075 और प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104। जिला कोविड कमांड सेंटर। इस कार्ड को संभाल कर रखें। दोनों खुराकें लेने के बाद इस कार्ड को लकी ड्रॉ में इनाम प्राप्त हेतु टीकाकरण केंद्र पर जमा करें। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन की मांग पर सियासत। क्या यूपी में ब्राह्मणों पर टिकी कांग्रेस की नजर? क्या ब्राह्मण वोट बैंक के लिए बिछाई जा रही है सियासी बिसात? क्या यूपी में लौटकर सियासत जाति पर आई? देखिए आज रात 8 बजे इंडिया वॉइस पर कांग्रेस की ब्राह्मण पॉलिटिक्स। सुरभि ज्योति छुट्टियां बिताने पहुंची मालदीव। स्विमिंग के लिए समुद्र में उतरती नजर आई एक्ट्रेस। सुरभि ज्योति का वीडियो इंटरनेट पर हो रहा है वायरल। अलाया एफ ने धारमा 2.0 का म्यूजिक वीडियो आज सजिया के ऑफिशियल पोस्टर हुआ रिलीज। पोस्टर सोशल मीडिया पर किया गया रिलीज। गौरी खान ने शेयर की फोटो। गौरी खान ने कंधे पर कोट रखकर करवाया ग्लैमरस फोटोशूट। फोटोशूट में दिखा स्टाइलिश लुक। शाहरुख खान की पत्नी है गौरी। बॉलीवुड अक्षय कुमार ने शेयर की फोटो। अक्षय कुमार ने शुरू की फिल्म राम सेतु की शूटिंग। अपकमिंग फिल्म राम सेतु के बारे में अक्षय कुमार ने दी जानकारी। सुरभि चंद्रमा ने जबरदस्त डांस में खेली होली। परिवार के साथ किया एक्ट्रेस ने जमकर डांस। सुरभि चंद्रमा का वीडियो खूब हो रहा वायरल। चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देखा जा सकता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। ओकाया एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी इन्वर्टर बैटरी। ओकाया नेवर स्टॉप इंडिया। नसाका वाटर प्यूरिफायर। बैलेंस्ड वाटर बैलेंस्ड लाइफ। गोल्डी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। दूर कितना भी जाओ इस जुबां से दूर न जा पाओगे। विमल, बोलो जुबां केसरी। राजनीति में जाति का स्थान नहीं होना चाहिए। लगातार ये बात हम कहते आए हैं। ये हमारी सोच, हमारा नजरिया भी है कि राजनीति में जाति का स्थान, जाति की जगह नहीं होनी चाहिए। मगर सच ये भी है कि यूपी कृषि प्रधान देश तो जरूर है, मगर यह भी सच है कि राजनीति के लिहाज से यूपी जाति प्रधान देश भी बन चुका है। यहां राजनीति जाति के आधार पर होती है। टिकट का बंटवारा जाति के आधार पर होता है। मंत्री जाति के आधार पर बनाए जाते हैं। अफसरों की पोस्टिंग भी जाति के आधार पर ही होती है। यह किसी एक सरकार का किस्सा नहीं है, बल्कि यह यूपी की राजनीति का सच है और यह कड़वा सच है।
यूपी में 13% ब्राह्मण वोट बैंक, और इस वोट